बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट्स के बारे में और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखो, फिजिकल क्वांटिटी एक सिंपल आम जबान में इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी दिखने वाली चीज़, फिजिकल चीज़ जो दुनिया में पाई जाए, उस चीज़ की क्वांटिटी कि वो कितनी है उसको नापना, उसको तोलना कि वो कितनी मिकदार में उसकी क्या क्वांटिटी पाई जा रही है, उसको सिंपल अल्फाज में क्या कहेंगे हम, क्या है ये फिजिकल क्वांटिटी। किसी कोई भी चीज़ है, जैसे अगर चावल के बोरे रखे हुए हैं तो उसको अगर हम गिनते हैं तो वो अमाउंट है, तो वो किस में आ जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में, तो वो भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। सही है। अब जैसे एक 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 बोरे में 10 किलो चावल है, एक बोरे में 20 किलो चावल है, ये हमने नापा, ये क्या किया, हमने आटे का वेट किया, तो ये भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो कोई भी चीज जिसको नापा जाए, अब आम अल्फाज में उसको क्या कहेंगे, वो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो हिस्सों में, मतलब फिजिकल क्वांटिटी कितनी, दो टाइप्स होती है। कितनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की, दो टाइप्स। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की हेडिंग लगा लो, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कितने टाइप्स है, टू टाइप्स। कौन कौन सी, पहली कौन सी है, फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी क्या है, ड्राइव क्वांटिटी। पहले क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी क्या है, ड्राइव क्वांटिटी। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी ये कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी, वो क्वांटिटीज जो खुद ही, मतलब खुद ब खुद उनसे वो किसी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बना। जैसे वो जो है सिंगल वही क्वांटिटी, मतलब वो समझे तरीके से पेरेंट हो, वो मेन हो। वो क्वांटिटीज जो बिल्कुल फंडामेंटल ही हो, जिसको किसी से बनाया मिलाकर नहीं बनाया गया हो, वो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी हो, वो क्वांटिटी क्या कहलाएंगी, फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होंगी, जो जिनको किसी फिजिकल क्वांटिटी से मिलाकर ना बनाया गया हो। दोज क्वांटिटीज which does not need by other physical quantities। और ये क्वांटिटीज कितनी है, सिर्फ और सिर्फ सात। कितनी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, सात, सिर्फ कितनी, सात। वो वही उनको सिर्फ याद रखना है। और वो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसको याद रखने का एक बिल्कुल आसान से एक तरीका बताता हूँ। देखो, अगर कोई आपके पास आए और आपसे बोले कि मेरी शादी नहीं हो रही, तो आप क्या बोले उसको, लेट, आप क्या बोलेगे उसको, लेट मी टेल, मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी सिंगल हूँ, मेरी भी नहीं हो रही, क्यों, आपकी भी नहीं हो रही ना, आप भी सिंगल हो। अब वो क्या बोलेगा, मैं भी सिंगल हूँ, मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, लेकिन मैंने क्या जुमला बोला, लेट मी टेल। तो इस जुमले को क्या रखना है, इस याद, क्या बोला मैंने, लेट मी टेल, लेट मी टेल। अब इसको अगर अंग्रेजी में ना, क्या लेमिट, लेमिट क्या समझने में क्या आता है, लेमिट टेल, तो इसको उसी तरीके से लिख दोगे, ल मी टेल। सही है। अगर हम इस तरीके से लिखें तो ये कितने लेटर हो गए, सात। और इन्हीं सात लेटर से क्या बनेगी फिजिकल क्वांटिटीज। एल से क्या, लेंथ, ए से क्या आएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एम से क्या आएगा, मास, टी से क्या आएगा, टाइम, ई से क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट, और एल से क्या आएगा, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। तो जुमला क्या याद रखना है, लेट मी टेल, और उसको आसान अल्फाज में कैसे, जो सात लेटर हों जिनमें, लेट मी टेल। और एल से क्या, लेंथ, ए से क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एम से मास, टी से टाइम, ई से इलेक्ट्रिक करंट, एल से लुमिनस इंटेंसिटी। ये सात हैं, और ये सात बेसिक फंडामेंटल्स, मतलब यही सिर्फ सात होते हैं। ये कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में मिलकर ना बने हो, और इन्हीं से मिलकर तमाम फिजिकल क्वांटिटीज ड्राइव होती हैं। और वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज किस में आएंगी, ड्राइव क्वांटिटीज। तो हमें क्या याद रखना है, लेमिटल के
क्या आसान तरीका सबसे क्या है, लेमिटल। तो लेमिटल से हमें याद रखना है कि लेंथ, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और लुमिनस इंटेंसिटी, ये सारे क्या है, ये सिर्फ साथ के साथ लुमिनस और ये साथ के साथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनके अलावा कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती। तो ये आसान तरीका है याद रखने के लिए। लेमिटल इस जुमले को क्या रखना, याद रखना। ये तो हो गई फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसके बाद दूसरी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी। देखो, ड्राइव क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी, जैसे मैंने अभी बताया और नाम से भी लग रहा है ड्राइव क्वांटिटी, those physical quantities which are derived from other fundamental quantity। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें फंडामेंटल दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलाकर बनाया गया हो। जैसे क्या, वेलोसिटी, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सारी क्या है, एसेलरेशन, ये सारी कौन सी क्वांटिटीज है, जो फंडामेंट दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी से या दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से मिलाकर बनाई गई हो, वो कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी, ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को किसी चीज से बनाकर या किसी चीज से निकालना, उसको क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटी। मिलाकर निकाल, सही है। तो उसको क्या, इसके उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहेंगे, जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी है, उसको क्या कहेंगे, कौन सी क्वांटिटी है वो, ड्राइव क्वांटिटी। सात फिजिकल क्वांटिटी खाली होती है, जिसका आसान तरीका याद रखने का क्या है, लिमिटल। इससे हम क्या, सातों फिजिकल क्वांटिटीज याद रखेंगे और इनके अलावा कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। यही होती है सिर्फ लेंथ, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी। ये सिर्फ है कौन से, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अच्छा, अब ड्राइव क्वांटिटी में हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है। अब एक दो ड्राइव क्वांटिटी है आज जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो कौन सी है, दो ड्राइव क्वांटिटीज है दो जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहली है वो डेंसिटी और दूसरी है वॉल्यूम, या पहली वॉल्यूम दूसरी डेंसिटी। तो वॉल्यूम और डेंसिटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम का निकालें, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम, साउंड, वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम किसे कहते हैं, किसी भी चीज की तीन लेंथ अगर हो, वो क्या कहलाएगी, वो क्या है, वॉल्यूम। किसी भी चीज की तीन लेंथ, यानी एक लेंथ, दो लेंथ, तीन लेंथ, ये क्या हो गया, ये क्या है, वॉल्यूम। ये उस चीज का क्या है, वॉल्यूम। कोई भी चीज जिसकी लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, कोई ना कोई हाइट भी हो, सही है। जैसे लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और कोई ना कोई इसकी हाइट भी हो, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, वो क्या है, वॉल्यूम। जैसे अगर एक ये डब्बा रखा हुआ है, ये समझे एक तरीके से, ये क्या हो गई, इसकी लेंथ, ये हो गई ब्रेथ और ये हो गई हाइट। बढ़िया नहीं लग रहा है? ये क्या हो गई, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो ये क्या है, ये डब्बा क्या कहलाएगा, ये क्या है, वॉल्यूम। कोई भी चीज जो जगह घेरे ना, सिंपल अल्फाज में क्या, वो क्या कहलाएगी, वो क्या है, वॉल्यूम। जितना भी जगह घेरे वो क्या कहलाएगी, वॉल्यूम। जैसे जैसे इसको और आसान तरीके से ये मान लो कि कोई भी चीज और 2D हो, जैसे ये प्लेन है, ये क्या 2D, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एरिया। ये कितना है, ये है सिर्फ एरिया। लेकिन अगर इसमें आ जाए डेप्थ, तो वो डेप्थ के बाद, वो डेप्थ तीसरी लेंथ आने के बाद, ये एक लेंथ है, ये दूसरी लेंथ है, दो लेंथ होगी। अब जैसे ही इसमें तीसरी लेंथ आ जाएगी, जैसे ये अगर इसको ये देखो, तो ये क्या है, इसकी डेप्थ है। तो जैसे ही उस किसी भी चीज में तीन लेंथ आ जाए, मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तीन किस्म की लेंथ, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो तीन किस्म की जैसी लेंथ किसी भी चीज में आ जाए, वो क्या कहलाएगी, वो क्या बन जाएगी, वॉल्यूम। तो दुनिया में कोई भी चीज जो वजन रखे और जगह घेरे, वो क्या कहलाएगी, वॉल्यूम। कुछ ना कुछ किसी चीज का जगह हो, तो जो कोई ना कोई वो जगह घेरती हो, तो वो क्या कहलाएगी, वो क्या है, वॉल्यूम। तो सिंपल फॉर्म में कॉम्बिनेशन ऑफ या द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, breadth, या the product of length,
ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड इज नोन एज वॉल्यूम। किसी भी चीज की लेंथ ब्रेथ और हाइट, उन तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों का मल्टीप्लिकेशन अगर कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या है, वो होगा क्या, बोलो, वॉल्यूम। दूसरी चीज क्या बोली थी, अच्छा वॉल्यूम, वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, इट्स ऐसा यूनिट इज, देखो किस आसान तरीका, किस तरीके से ऐसा यूनिट इसका क्या होगा, देखो ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, लेंथ है, ये तीन लेंथ है, तो ये तीन लेंथ, ये और ये डिप जो होगी, एक ये लेंथ, एक ये लेंथ और एक ये लेंथ, ये तीनों लेंथ कौन सी, ये तीन क्या होंगी, लेंथ। तो ये तीनों लेंथ क्या आएंगे, लेंथ है। और लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है मीटर। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, किसी भी चीज को अगर नापना हो तो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, मीटर। लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, और ये तीनों मीटर आपस में क्या हो रहे हैं, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, वन वन वन, बेसिस पावर एट, तो एम क्या हो जाएगा, क्यूब, सिंपल। तो क्या हो गया इसका ऐसा यूनिट, क्या हो गया, एम क्यूब, यानी मीटर क्यूब। और इसको डिनोट किससे करते हैं, एल, इट इज डिनोटेड बाय एल। एल से वॉल्यूम को डिनोट करते हैं। अच्छा, तो ये हो गया लेंथ, वॉल्यूम। अब इसके बाद क्या है, एक चीज, डेंसिटी। देखो, लेंथ को अगर मतलब किसी भी चीज का मास हो और उसको उसी के लेंथ से डिवाइड कर दिया जाए तो वो सिंपल क्या कहलाएगा, उसकी वो क्या है, डेंसिटी। नहीं समझ आ रही है बात, इसको आसान अल्फाज में इस तरीके से देखो कि हमारे पास क्या है, दो डब्बे, जैसे एक डब्बा ये और एक और डब्बा बना लेते हैं सेम साइज के। इमेजिन करो ये दोनों कैसे, सेम साइज के बॉक्स हैं। कैसे, सेम साइज के बॉक्स हैं, इमेजिन कर लो, बने बने। अब देखो, इसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है, रुई, कॉटन। इसके अंदर क्या है, कॉटन, और पूरा ये क्या है, कॉटन से भरा हुआ है, सही है। और इसके अंदर क्या रखा हमने, आयरन, आयरन के ब्लॉक्स, आयरन के क्या रख दिए हमने इसके अंदर, ब्लॉक्स। और ये भी क्या, आयरन के ब्लॉक्स भी क्या है, पूरे भरे हुए हैं, सही है। आयरन के ब्लॉक से ये डब्बा भी उतना ही भरा हुआ है, इसका भी वॉल्यूम उतना ही है, इसकी भी डब्बा उतना भरा हुआ है, और इसका भी वॉल्यूम उतना ही है, दोनों की वॉल्यूम क्या है, बराबर। दोनों की वॉल्यूम क्या है, बराबर। अच्छा, इसको एल से नहीं, वी से, दोनों के वॉल्यूम क्या है, बराबर। वी भी, देखो वी से दो चीज आती है, वेलोसिटी भी और वॉल्यूम भी, लेकिन जो वॉल्यूम का भी होता है ना, वो थोड़ा सा कैपिटल टाइप टाइप का अलग सा होता है, सही है। तो इसके क्या है, वॉल्यूम भी बराबर और इसका भी वॉल्यूम बराबर, दोनों के क्या है, वॉल्यूम बराबर। तो एक चीज है, एक डब्बा है, इमेजिन करो उसमें क्या है, रुई भरी है, कॉटन भरी है, और वो पूरा डब्बा फुल है। वो वॉल्यूम जितना भी उस डब्बे का था, वॉल्यूम जितना भी उसके अंदर वो जगह थी, वो क्या है, पूरी फुल, तो उसका वॉल्यूम भी उतना ही हुआ। और सेम साइज का डब्बा है, उसमें क्या है, आयरन, आयरन यानी लोहा, और वो भी उतना ही फुल है पूरा। अब दोनों चीजें फुल, लेकिन जब वेट किया जाएगा तो कॉटन का वेट आयरन के वेट से बहुत कम होगा। तो इससे क्या साबित हुआ कि कॉटन का मास जो है वो आयरन के मास से ज्यादा है, कॉटन का मास आयरन के मास से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मास ज्यादा हुआ, वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम बराबर होने पर मास ज्यादा हुआ। जगह दोनों ने उतनी ही घेरी, मतलब जगह जो है उसके पास भी उतनी है, कॉटन के पास भी, यानी कॉटन का साइज भी उतना ही है समझो, और आयरन का साइज भी उतना ही है, लेकिन मास क्या, आयरन का ज्यादा हो गया, तो आयरन की डेंसिटी क्या है, ज्यादा। इसी तरीके से बस यही देखो कि किसी किसी की डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम पर। अगर वॉल्यूम सेम रखा जाए तो जिसका जितना मास उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी, डेंसिटी। तो सिंपल डेंसिटी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ, डेंसिटी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ, डेंसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम, प्रोडक्ट नहीं है, डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डिनोटेड बाय, या डेंसिटी इज द रेशियो बिटवीन मास एंड वॉल्यूम, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये भी लिख सकता हूँ। तो डेंसिटी, और इसको डिनोटेड किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय
रॉ, मतलब पी का कुछ अलग ही तरीके से बनाना है ये, ठीक है। रॉ, इसको क्या कहते हैं, रॉ। ये ग्रीक लेटर है जिसका क्या नाम है, रॉ। इससे क्या करते हैं, डिनोट। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, देखो इसका ऐसा यूनिट निकालने का तरीका भी कितना आसान है। मास है, मास, देखो रॉ, रॉ इक्वल्स टू मास, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये हुआ ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का यूनिट क्या होता है, बोले जल्दी, केजी। वॉल्यूम का, मास कैसे यूनिट बताया, वॉल्यूम कैसे यूनिट ऊपर बताया क्या था, मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब, ये क्या हो गया, डेंसिटी का वॉल्यूम। समझ आया। डेंसिटी क्या होती है, किसी भी चीज को अगर दो चीजों के दरमियान मालूम करना हो कि किसकी डेंसिटी किससे ज्यादा है, तो वो किस तरीके से मालूम होगी, उनको सेम कंटेनर में डाल दो। जिसका वेट जितना ज्यादा, जिसका मास जितना ज्यादा, मास जो वेट पे डिपेंड करता है ना। जैसे देखो मास क्या होता है, वेट पे डिपेंड करता है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। तो जिसका जितना वेट, जी तो क्या है, कांस्टेंट है, अर्थ में, अर्थ में कांस्टेंट है ना जी। तो जी, जी को हटा दो, जिसका जितना वेट, मतलब वेट बढ़ा तो मास ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, जी तो कांस्टेंट, वेट कम मास कम। तो जितना ज्यादा मास, जितना ज्यादा वेट, उतना ज्यादा मास। तो दो चीजों को अगर डब्बों में रख दिया जाए, तो जिसका जितना वेट होगा उसका उतना ज्यादा मास होगा, तो जिसका ज्यादा मास, गारंटी सी बात है उसका क्या, डेंसिटी भी ज्यादा। जिसकी जितनी ज्यादा डेंसिटी, उसकी उसका उतना ज्यादा, मतलब जिसका जितना ज्यादा मास, उसकी उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी, डेंसिटी। तो क्या सिंपल, जल्दी जल्दी क्या क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या है कि किसी भी चीज को अगर उसके, किसी भी चीज में लेंथ ब्रेथ हाइट, ये तीनों चीज पाई जाए, और वो क्या है उसका वॉल्यूम। सिंपल फॉर्मूला कौन है, जो कोई भी चीज जगह रखे, वजन घेरे, और जगह घेरे और वजन रखे, वो क्या है, वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है कि कोई भी, किसी अगर मास को उसके वॉल्यूम से, मतलब किसी भी चीज, किसी भी चीज का कोई ना कोई मास होता है, अगर उसी उसके मास को वो जितनी जगह घेरी है उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए, तो वो क्या होगा, उसकी डेंसिटी। अगर दो चीजों के दरमियान मालूम करना हो कि किसकी कितनी ज्यादा डेंसिटी है, तो उन दोनों को सेम सेम कंटेनर में रख दो। अब जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसकी उतनी ज्यादा वॉल्यूम होगी, यानी जिसका जितना ज्यादा वेट होगा, क्योंकि मास जो है किस पर डिपेंड करता है, वेट पर। वेट पर डिपेंड करता है ना, जब जी जो है कांस्टेंट, मास वेट पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा वेट, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा वेट। तो जिसका मास जितना ज्यादा, उसका अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया जाए, मतलब वॉल्यूम अगर सेम होगा तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा वॉल्यूम। तो दो चीजों के दरमियान का वॉल्यूम मालूम, दो चीजों के दरमियान डेंसिटी मालूम हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको फिजिकल क्वांटिटी और वॉल्यूम डेंसिटी वगैरह समझ आई होगी। मिलते हैं कल, तब तक मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।